हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। आज वैदिक सभ्यता में प्रश्नोत्तर करेंगे जो महत्वपूर्ण होंगे बहुत ही। ये हर एग्ज़ाम में देखने को एक सवाल इससे मिलती है। तो मैं आज इसका लाइव स्ट्रीम करने वाला था 8 बजे, लेकिन टेक्निकल इशू हो गया, नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं इसको अपलोड कर दे रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला सवाल है कि सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है। सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? तो इस मनु स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति। इसका सही जवाब हो जाएगा मनु स्मृति। अब देखिए, स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। नारद स्मृति से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है और कायस्थ का सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य में किया गया है। बढ़ते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है। आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू टोना, भूत प्रेत एवं चिकित्सा इत्यादि का विस्तृत जानकारी मिलती है। तो चिकित्सा मतलब आयुर्वेद में चिकित्सा से संबंधित है, तो इसका व्याख्या कहाँ मिलेगी? अथर्ववेद में। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि भारतीय गणित का उद्गम किसमें पाया जाता है? उपनिषदों में, आरण्यकों में, सुलभ सूत्रों में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुलभ सूत्र। अब सूत्र कितने तरह के होते हैं? सूत्र या कल्प सूत्र या कल्प कितने प्रकार के होते हैं? तो कल्प सूत्र कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला होता है स्रोत सूत्र। स्रोत सूत्र में यज्ञ संबंधी विधि विधान का वर्णन है। दूसरा है गृह सूत्र। गृह सूत्र में गृहस्थ आश्रम की जानकारी मिलती है। और तीसरा है धर्म सूत्र। धर्म सूत्र में राजा और प्रजा के कर्तव्य का वर्णन है। चौथा है सुलभ सूत्र। सुलभ सूत्र में ज्यामितीय गणित की जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, इनमें सर्वप्रथम गोत्र शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद में। अगला सवाल है कि किस वैदिक संहिता को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है? उम्मीद करते हैं इसका जवाब आपको पता होगा। ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सामवेद। सामवेद से ही भारतीय संगीत की उत्पत्ति हुई है। इसमें सामवेद में कितनी ऋचाएँ हैं? 1549 ऋचाएँ हैं। अगला सवाल है कि वैदिक लोगों को किस जानवर का ज्ञात नहीं था? तो हाथी का, शेर का, घोड़ा का या गाय का। किसका जानकारी नहीं था? तो हाथी का। वैदिक काल में सबसे पवित्र जानवर किसको माना जाता था? गाय को। और गाय को क्या कहा जाता था? अघन्या। वैदिक काल में गाय को अघन्या कहा जाता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि गाय को क्या कहा जाता है? तो अघन्या। अगला सवाल है कि मानव आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन किस वैदिक साहित्य का विश्वास है? संहिता में, आरण्यक में, ब्राह्मण में या उपनिषद में। तो मानव आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन होता है, ये कथन है उपनिषद का। उपनिषदों को वेदों का सार कहा जाता है और सबसे बड़ा उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद। और बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है कि कौन सा सबसे प्राचीन ब्राह्मण्य है? शतपथ ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण या ज्यामितीय ब्राह्मण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन ब्राह्मण है और शतपथ ब्राह्मण में ही महिला को पुरुष अर्थात नर का अर्धांगिनी कहा गया है। अगला सवाल है कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र के बारे में वर्णित है? किस मंडल में? पहले मंडल में, 5वें मंडल में, 7वें मंडल में या 10वें मंडल में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10वें मंडल में। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्णों कितने वर्ण में बटे हुए थे उस समय समाज? तो 4 वर्णों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इसकी जानकारी ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलती है। और ऋग्वेद में कुल कितने मंडल? 10 मंडल हैं। 10 राग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है? तो बताना है आपको कि पहले मंडल में, 5वें मंडल में, 7वें मंडल में या 10वें मंडल में। तो 10 राग युद्ध का वर्णन किस में है? 7वें मंडल में है।
तो 10 राग युद्ध जो है वो परुषणी, जिसका आधुनिक नाम है रावी, रावी नदी के तट पर 10 राग युद्ध लड़ा गया था, जिसमें सुदास और 10 राजाओं के बीच लड़ा गया और इसमें सुदास विजयी हुए थे। अगला सवाल है कि यम नचिकेता के संवाद का वर्णन किसमें है? मंडूकोपनिषद में, रामायण में, कठोपनिषद में या महाभारत में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कठोपनिषद में। अगला सवाल है कि सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद, रामायण, कठोपनिषद या महाभारत? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कठोपनिषद। जो भारतीय चिन्ह हमारा है उसके नीचे सत्यमेव जयते है लिखा हुआ। सत्यमेव जयते ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से। शतुद्री किस नदी का प्राचीनतम नाम है? अर्थात बताना है कि आज उस नदी का क्या नाम है जिसे शतुद्री कहा जाता था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सतलज। अब देखिए यहाँ मैंने नदियों का प्राचीन नाम और आधुनिक नाम दिया हुआ है। आपको क्या करना है कि इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि आपको याद रहे हमेशा। और ये सवाल एक तरह से इम्पोर्टेंट बनता है, परीक्षाओं में पूछी जाती है। प्राचीन नाम और आधुनिक नाम, जैसे कुब्भा जो है वो किसका नाम था? तो काबुल का। परुषणी किसका नाम था? तो रावी का। सदानीरा किसका नाम था? तो गंडक का। शतुद्री, सतलज जो अभी सवाल में था। इसी तरह से सबका याद रखिएगा क्योंकि ये परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किसमें संकलित है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में और सामवेद में? तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किसमें संकलित है? ऋग्वेद में। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद के 3रे मंडल में संकलित किया गया है। प्रश्न है कि वामनावतार के 3 पगों का वर्णन किसमें है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में या सामवेद में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद में। ऋग्वेद में कुल 10,462 ऋचाएँ हैं और ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वालों को क्या कहा जाता था? होत्री कहा जाता था। अब देखिए यहाँ मैंने उपवेद लिखा है और उसका वेद लिखा है और उसके जन्मदाता लिखा है और किससे संबंधित है उसको लिखा है। जैसे आयुर्वेद किससे उत्पत्ति हुआ है या आयुर्वेद किसका उपवेद है? तो अथर्ववेद का, जिसको संकलित किया था या जन्मदाता कहिए प्रजापति हैं और ये किससे संबंधित है? चिकित्सा से। उसी तरह से धनुर्वेद किस वेद का उपवेद है? तो यजुर्वेद का। और इसके संकलनकर्ता कौन थे? विश्वामित्र, या जन्मदाता थे विश्वामित्र। और ये किससे संबंधित है? युद्ध कला से। इसी तरह से गंधर्व वेद जो है वो सामवेद से है, जिसके जन्मदाता नारद मुनि हैं और यह संगीत से संबंधित है। और शिल्प वेद जो है वो अथर्ववेद से है, जिसके जन्मदाता विश्वकर्मा है और संबंध है शिल्प से। अब देखिए यहाँ उसी से संबंधित सवाल है कि धनुर्वेद किस वेद का उपवेद है? तो आपने अभी पीछे पढ़ा कि धनुर्वेद किसका उपवेद है? तो यजुर्वेद का। धनुर्वेद किससे संबंधित है? तो धनुर्वेद युद्ध कला से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कौन सा वेद गद और पद दोनों में है? चारों वेदों में यही एक वेद है। कौन सा वेद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद? तो इसका जवाब होगा यजुर्वेद। यजुर्वेद ही एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? गौतम मुनि, पतंजलि, कपिल मुनि या जैमिनी? इसका सही जवाब है कपिल मुनि। अब देखिए ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल बनता है परीक्षा के लिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी का प्रतिपादक मैंने लिख दिया है जितने भी दर्शन हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि, न्याय दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी और उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक वादरायण थे। और वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कणाद या उल्लूक थे। अगला सवाल है कि आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? पुरनकश्यप, मौखलीपुत्र गोसाल, अजित केशकम्बली, संजय बेलठपुत्र? तो इसका सही जवाब हो जाएगा
मोखलीपुत्र गोसाल। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि आता है कि संप्रदाय के संस्थापक कौन है। तो घोर क्रियावाद की स्थापना पुरनकश्यप ने किया था, और उच्छेवादी की स्थापना अजीत केशकम्बली ने किया था। संदेहवादी की स्थापना संजय बेलठपुत्र ने किया था। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मोखलीपुत्र गौसाल ने किया था। अब देखिए अगला सवाल है कि देवासुर संग्राम के कहानी का वर्णन है ऐत्रेय ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में, बृहस्पति स्मृति में या मुंडकोपनिषद में। तो देवासुर संग्राम की कहानी का वर्णन है आपको ऐत्रेय ब्राह्मण में। ऐत्रेय ब्राह्मण में राज्य अभिषेक और सोम यज्ञ का भी वर्णन मिलता है। अगला सवाल है वेदांग कितने हैं? वेदांग कितने हैं? तो वेदांग 6 हैं। कौन कौन है? तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांग हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वैदिक आर्य किस देवता की पूजा नहीं करते थे? इंद्र, मारुत, वरुण और पशुपति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पशुपति। वैदिक आर्य जो हैं वो इंद्र, मारुत और वरुण की पूजा करते थे, लेकिन पशुपति जो है उसकी पूजा कब होती थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता में होती थी, वैदिक सभ्यता में नहीं होती थी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि मनु ने किस नदी के बीच के क्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहा है? चंद्रभागा या बीतास्ता नदी, बीतास्ता या शतुद्री नदी, सरस्वती या दृष्टवती नदी, गंगा या जमुना नदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरस्वती और दृष्टवती नदी को उसने ब्रह्मवर्त कहा है। आरंभिक वैदिक काल में समिति क्या थी? गुरुजनों की परिषद थी, राजा की परिषद थी, लोकप्रिय सभा थी या जनजातीय सभा थी? तो आरंभिक काल में समिति जो थी वो लोकप्रिय सभा थी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है कि वायु पुराण किस वंश से संबंधित है? गुप्त वंश, सतवाहन वंश, हर्यक वंश या मौर वंश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुप्त वंश। विष्णु पुराण का संबंध किससे है? तो मौर्य वंश से। मत्स्य पुराण का संबंध किससे है? सत्यवाहन वंश से। और वायु पुराण का संबंध किससे है? तो गुप्त वंश से। अब अगला सवाल है किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। देखिए महाभाष्य लिखा है, बताना है कि महाभाष्य किसने लिखा है? वान ने, पतंजलि ने, गार्गी ने और मनु ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाभाष्य लिखा है पतंजलि ने। तो भाषा और साहित्य के क्षेत्र में इसमें महाभाष्य जो संबंधित है वो भाषा और साहित्य से संबंधित है। तो भाषा और साहित्य के क्षेत्र में पुष्यमित्र शुंग के प्रयास से ही पाणिनि की रचना अष्टाध्याय जैसे ध्रुव ग्रंथ पर पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था। महाभाष्य किस पे लिखा गया है? तो अष्टाध्यायी पर, जिसके लेखक कौन है? तो पाणिनि है। और यह किसके संभव से महाभाष्य लिखा गया पतंजलि द्वारा? तो पुष्यमित्र शुंग के प्रयास से। और मनु ने किसकी क्या लिखा था? मनुस्मृति लिखा था। और संस्कृत के प्रसिद्ध पुस्तक अभी बताया मैंने अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? पाणिनि ने की थी, जो बहुत ही सुप्रसिद्ध किताब रही है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि अथर्ववेद से संबंध ब्राह्मण है। देखिए हर वेद का एक ब्राह्मण होता था, जैसे कि अथर्ववेद का पूछा गया आपसे गोपथ, ऐत्रेय, कौशिकी या शतपथ। तो अथर्ववेद से संबंध था किसका? गोपथ का। अब देखिए ऋग्वेद से संबंध ब्राह्मण क्या था? तो ऐत्रेय या कौशिकी था। यजुर्वेद से संबंध ब्राह्मण क्या था? शतपथ या वाजसन्य थे। सामवेद से संबंध ब्राह्मण था पंचविश या तांडय। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बस आज के लिए इतना ही है, अब इसमें कोई सवाल बचा नहीं है। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि यह आपके लिए लाभदायक है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।